हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे घर पे। तो आज की क्लास में हम जो सबसे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी हम बात करेंगे। तो आज की क्लास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की आज हम बात करेंगे जो कि है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। उस सॉल्यूशंस के बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमने आपको बताया था और लास्ट में फाइनली हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताया था। तो आज की क्लास में बच्चों हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो देखो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसकी हम बात करते हैं। तो देखो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड अ डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, किसी भी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो हमें डिटरमाइन करता है या वो बताता है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा या सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेटेड बोलेंगे या फिर उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे मान लो हमारे पास दो बीकर हैं, ठीक है, दो बीकर हैं, ठीक है। इन दोनों बीकर में हमने इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ले लिया। जैसे इसमें आपका 100 ml वाटर है और इस वाले बीकर में भी हमने कितना ले लिया, 100 ml वाटर, ठीक है। दोनों बीकर में जो वाटर है वो क्या है, 100 ml है। अब वाटर लिया गया है तो आप जानते हो कि वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, जो लार्ज अमाउंट में होता है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। अब जरा देखो बच्चों, इस बीकर में अगर मैं सॉल्यूट मैंने मान लो ले लिया सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, ठीक है। इसमें हमने 10 ग्राम NaCl मिलाया और इसमें हमने कितना मिला दिया, 40 ग्राम NaCl। अब जरा देखो इस फर्स्ट बीकर में अगर आप देखो तो यहाँ पे NaCl सॉल्यूट है, ये भी सॉल्यूट ही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट बीकर में हमने कितना मिलाया NaCl, 10 ग्राम, और दूसरे बीकर में हमने NaCl कितना मिलाया, 40 ग्राम। अब देखो यहाँ पे अमाउंट NaCl का क्या है, कम है। NaCl मतलब सॉल्यूट का अमाउंट यहाँ कम है, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, तो लेस अमाउंट है इसमें फर्स्ट बीकर में। इसलिए यहाँ पे जो सोल्यूशन प्रिपेयर होगा, इस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन। अब यहाँ पे जो सोल्यूशन प्रिपेयर होगा, इस सोल्यूशन में देखो अमाउंट जो है सॉल्यूट का वो ज़्यादा है, ठीक है। अमाउंट क्या है सॉल्यूट का, ज़्यादा है। इस सोल्यूशन में कितना है, 40 ग्राम है, जबकि यहाँ पे कितना था, 10 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 40 ग्राम। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इस सोल्यूशन में ज़्यादा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो ये बात समझ में आई होगी, डाइल्यूट और कंसंट्रेट सोल्यूशन। देखो डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स या सॉल्यूट बहुत कम होता है। जब वाटर के अंदर किसी सॉल्वेंट के अंदर अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत कम हो तो उसे हम डाइल्यूट सोल्यूशन बोलते हैं। जब किसी सॉल्वेंट के अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जब ज़्यादा होता है, ठीक, लार्ज अमाउंट में होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही अलग टाइप का सॉल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। अब एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, अगर हम इसको देखें तो एक्वस सॉल्यूशन क्या है, द सॉल्यूशन दैट आर मेड इन वाटर आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर को यूज करके बनाया गया हो, मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें वाटर को यूज करके अगर हम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स आप देख लो बेटा, शुगर सॉल्यूशन हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो एक्वस वर्ड का मतलब क्या हुआ, अगर कहीं भी देखो एक्वस लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे वाटर में, किसके अंदर, वाटर के अंदर कोई ना कोई सॉल्यूट को क्या किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है। मतलब जैसे मान लो हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में वाटर है, क्या है, H2O है, वाटर, ठीक है। अब इस वाटर में हमने क्या मिला दिया,
थोड़ा सा NaCl मिला दिया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जैसे ही NaCl को इस वाटर में हम मिक्स करेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। ये किसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, अब जैसे मान लो दूसरे बीकर में, मान लो यहाँ भी वाटर है और इसमें हमने क्या मिला दिया, शुगर मिला दिया। ठीक है, तो शुगर को हमने किस में मिलाया, वाटर के अंदर मिलाया। फिर वाटर के अंदर जब वाटर में मिक्स करेंगे तो इस तरह के सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इस एक्वस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड दिस इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो एक्वस का मतलब क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल्स को क्या किया जाता है, वाटर के अंदर मिक्स किया जाता है, मतलब वाटर का यूज करके हम वहाँ पे सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट है बच्चों नॉन एक्वस सॉल्यूशन। देखो नॉन एक्वस सॉल्यूशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का सॉल्यूशन है, ये भी आप जान लो। नॉन एक्वस सॉल्यूशन और एक्वस सॉल्यूशन में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है कि यहाँ पे वाटर के अलावा किसी दूसरे सॉल्वेंट का यूज करके हम यहाँ पे सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में देखो बच्चों फिक्स है, एक्वस सॉल्यूशन में क्या करना होगा, वाटर का यूज करना पड़ेगा। लेकिन नॉन एक्वस सॉल्यूशन में विदाउट यूज ऑफ वाटर मतलब अदर देन वाटर या कोई भी दूसरा सॉल्वेंट हम यूज करते हैं सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे इसका एग्जांपल हमने एक दिया है। ठीक है, द सॉल्यूशन दैट आर मेड इन एनी सॉल्वेंट अदर देन वाटर आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन जिसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे सल्फर डिजॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड। देखो बच्चों सल्फर जो होता है इसका एटॉमिक नंबर आपको याद होगा तो 16 होता है, दिस इज पीरियोडिक एलिमेंट। ठीक है, सल्फर देखोगे तो एक पाउडर टाइप का होता है ये। ठीक है, क्या होता है, पाउडर होता है, येलो कलर का होता है। कैसा होता है, येलोइश कलर का होता है। जब इस सल्फर को जब किसमें, कार्बन डाइसल्फाइड। अब देखो बच्चों कार्बन डाइसल्फाइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला आप क्या लिखते हो, CO2, उसी तरीके से कार्बन डाइसल्फाइड का फार्मूला क्या होगा, CS2 होगा। कार्बन सल्फर यहाँ पे 2 क्या है, डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड का फार्मूला क्या होगा, CS2 होगा। ठीक है बच्चों, तो होता क्या है कि जब सल्फर पाउडर को मान लो यहाँ पे हमने एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के अंदर क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड है, CS2 का क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, लार्ज प्रोपोर्शन में। तो इसका मतलब यहाँ पे CS2 क्या हो जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे सल्फर के पाउडर को हमने इसमें मिक्स किया, लेस अमाउंट में हमने क्या किया, सल्फर पाउडर को जब मिक्स किया तो यहाँ पे जो सोल्यूशन बनेगा, इस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सोल्यूशन बोलेंगे। यहाँ पे देखो वाटर का कोई रोल नहीं है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे केवल किसका रोल है, सल्फर पाउडर का और कार्बन डाइसल्फाइड का। ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। देखो एक दूसरा एग्जांपल है एथेनॉल डिजॉल्व्ड इन बेंजीन। एथेनॉल का फार्मूला देखो बच्चों, एथेनॉल जैसे एल्कोहल है जिसको ड्रिंकिंग में यूज किया जाता है जनरली। ठीक है, तो C2H5OH इसका फार्मूला होता है एथेनॉल का, C2H5OH, दिस इज एथेनॉल। ठीक है, अब इस एथेनॉल का ये फार्मूला हो गया। एक टर्म है बेंजीन, देखो बच्चों बहुत ही प्यारा सा कंपाउंड है बेंजीन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे हायर क्लासेस में आप इसके बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप जान लो बेंजीन का फार्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, मतलब कार्बन के 6 एटम और हाइड्रोजन के 6 एटम मिलकर क्या बनाते हैं, बेंजीन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जब एथेनॉल को, मतलब मान लो यहाँ पे हमने एक बीकर ले लिया और इस बीकर के अंदर क्या है, C6H6 है, मान लो बेंजीन है। ठीक है, और इस बेंजीन क्या हो गया, एक तरीके से अब सॉल्वेंट हो गया, ये लार्ज अमाउंट में है तो ये हो गया सॉल्वेंट। अब इसमें हमने क्या मिला दिया, एथेनॉल, थोड़े से अमाउंट में हमने क्या मिला दिया,
एथेनॉल मिला दिया। अब एथेनॉल जब इसमें मिक्स करेंगे तो एक सोल्यूशन प्रिपेयर होगा। अब ये जो सोल्यूशन प्रिपेयर होगा बीकर के अंदर, इस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? नॉन एक्वस सोल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि इसमें वाटर का कोई रोल नहीं है। ठीक है, विदाउट यूज ऑफ वाटर जब किसी तरह का सोल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं, किसी दूसरे टाइप का सॉल्वेंट हम यूज करते हैं अदर देन वाटर, और वहाँ पे जो सोल्यूशन प्रिपेयर होता है या जो सोल्यूशन हम बनाते हैं, इस तरह के सोल्यूशन को नॉन एक्वस सोल्यूशन कहा जाता है। तो इन दोनों में देखो बच्चों, इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस हो क्या है कि एक्वस सोल्यूशन में वाटर का यूज होता है और नॉन एक्वस सोल्यूशन में वाटर का यूज नहीं होता है। दूसरे टाइप का कोई ना कोई यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। कई तरह के सॉल्यूशन है, देखो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है बच्चों, इसलिए इन सारे सॉल्यूशंस को आप कॉपी पे नोट करते जाएंगे, इसको कई बार पढ़ेंगे। बेसिक डिफरेंस क्या है मैं ये बताता चल रहा हूँ, इसको 2 बार कम से कम आप पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और सारे पॉइंट्स को आप नोट करते जाएंगे कॉपी में। अब देखो बात हम करते हैं बच्चों सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जनरली हम अगर डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। देखो इसका मीनिंग आप समझो या इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जैसे मान लो हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, और इस बीकर में हमने क्या ले लिया? वाटर। हमने क्या ले लिया? वाटर। इस बीकर के अंदर क्या है? वाटर है। वाटर यहाँ पे लार्ज अमाउंट में है, तो इसका मतलब ये वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया? सॉल्वेंट। ठीक है, अब इस वाटर के अंदर हमने क्या मिलाना शुरू किया? सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट, यानी Cl। अगर इसमें हम मिलाते जाएंगे तो आप स्टार्टिंग में देखोगे बच्चों कि इस वाटर के अंदर जो सोडियम क्लोराइड है ये मिक्स होता जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि अब सोडियम क्लोराइड का, सॉल्ट का डिसोल्यूशन, मतलब इस वाटर के अंदर डिसोल्यूशन क्या होगा? कम होता जाएगा। अब उतना अमाउंट में उतना तेज़ी से सोडियम क्लोराइड मिक्स नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम कुछ टेम्परेचर दें, अब देखो यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा है पार्टिकुलर टेम्परेचर। पार्टिकुलर टेम्परेचर मतलब एक कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर मतलब कोई एक फिक्स टेम्परेचर। जैसे मान लो आप 40 डिग्री सेल्सियस पे बना रहे हो सोल्यूशन, या फिर आप 50 डिग्री सेल्सियस पे बना रहे हो, या फिर आप 60 डिग्री सेल्सियस पे बना रहे हो। तो मान लो हमने 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ टेम्परेचर दे दिया। 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या है? एक पार्टिकुलर टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम टेम्परेचर जैसे ही इसको मिलेगा बच्चों, ठीक है, बीकर के नीचे से अगर हम यहाँ पे हमने ट्राइपॉड स्टैंड लगा दिया और उसके ऊपर हमने वायर गाज रख दिया। ठीक है, वायर गेज के ऊपर हमने क्या रख दिया? ये बीकर रख दिया। और उसके बाद अगर अब टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 डिग्री सेल्सियस पे अब हम क्या करेंगे? सोडियम क्लोराइड को और भी मिक्स करेंगे। तो जैसे ही टेम्परेचर मिलेगा बच्चों, क्या होता है? सॉल्ट का मतलब जो सॉल्यूट होता है उसका डिसोल्यूशन क्या होता है? बढ़ने लगता है। मतलब जब हम किसी भी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं बीकर के अंदर, इसमें जो वाटर होता है, जब हम सॉल्ट को मिलाते हैं, सॉल्ट मतलब NaCl को जब मिलाएंगे और यहाँ पे टेम्परेचर अगर प्रोवाइड करेंगे, मान लो 40 डिग्री सेल्सियस हमने लिया था टेम्परेचर, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का जो डिसोल्यूशन है, मतलब इस वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड और डिजॉल्व होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब देखो सोडियम क्लोराइड को इसमें हम मिक्स करते जाएंगे, लेकिन एक ऐसा पर्टिकुलर अब टाइम आएगा जो कि 40 डिग्री सेल्सियस पर भी अब सोडियम क्लोराइड का डिसोल्यूशन क्या होगा? वाटर के अंदर स्टॉप हो जाएगा। मतलब अब सोडियम क्लोराइड हम चाहे जितना भी अमाउंट में इसमें ऐड करें वाटर के अंदर, पर्टिकुलर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, देयर इज नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर वाटर। ठीक है, इन वाटर। ठीक है, तो अब देखो इस तरह के सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब शॉर्ट में अगर आप समझो तो आप क्या कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी भी सॉल्यूट को, मान लो हमने NaCl ले लिया और वाटर में हमने मिक्स करना स्टार्ट किया, तो ये मिक्स होता जाएगा, ये क्या होगा? मिक्स होता जाएगा। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि सोडियम क्लोराइड का मिक्सअप जो है वाटर के अंदर, वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। अब हम कितना भी सोडियम क्लोराइड इसमें मिलाएं, ठीक है, वो सोडियम क्लोराइड इस वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, जब डिजॉल्व होना बंद हो जाए तो वहाँ पे जो सोल्यूशन प्रिपेयर होगा, उस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। इस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है बच्चों? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट टॉपिक है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक दोनों में काफ़ी बेसिक डिफरेंस है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इन दोनों को आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ही समझ पाओगे, ठीक है। अब देखो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन विच कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन रिक्वायर्ड टू मेक इट सैचुरेटेड। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हम उसको बोलते हैं जब हम कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। तो मान लो जैसे हमने एग्जांपल ले लिया कि ये एक सॉल्यूशन हम बना रहे थे, इसके अंदर वाटर है और इसके अंदर वाटर है और इसमें हमने क्या मिलाया, NaCl मिलाया, ठीक है। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूट इसमें हम मिला रहे थे। मान लिया हमने कि ये 40 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम पर्टिकुलर टेम्परेचर दे रहे थे और यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने में NaCl कितना लगा, मान लो हमने मान लिया कि 50 ग्राम लगा, ठीक है, 50 ग्राम। मतलब NaCl का जो अमाउंट है ये हमने मान लिया कि NaCl से सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने में, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने में 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कितना NaCl कंज्यूम हुआ, 50 ग्राम हुआ, ठीक है। तो इस डिफिनेशन में ये कहना चाह रहा है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन विच कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन रिक्वायर्ड टू मेक इट सैचुरेटेड। मतलब यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने में जो रिक्वायर्ड है NaCl वो कितना है, 50 ग्राम है, ठीक है। कितना है, 50 ग्राम। तो इससे कम अमाउंट, मतलब इससे क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जब रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मान लो कि हमने यहाँ पे अगर 40 ग्राम मिला दिया, 40 ग्राम NaCl अगर हमने मिक्स किया, तो अब इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। या एक बार फिर से रिकैप कर रहा हूँ बच्चों, समझ लो। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने क्या एग्जांपल बताया कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया, कौन सा सॉल्यूशन बनाया हमने, मान लो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया। तो ये NaCl क्या है, सॉल्यूट है और यहाँ पे बीकर के अंदर वाटर लिया गया है। तो सोडियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं हम और मिक्स करने पर मान लो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने में NaCl कितना लग रहा है, 50 ग्राम लग रहा है, ठीक है। इतना अगर हम 50 ग्राम NaCl मिलाएंगे तभी मान लो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। मान लो वाटर का भी कुछ वॉल्यूम होगा, मान लिया हमने वाटर 100 ml लिया है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम NaCl मिलाए कितना, 50 ग्राम, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर 50 ग्राम लग रहा है NaCl कितना लग रहा है, 50 ग्राम NaCl लग रहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने में, तो इसका मतलब ये कि हम 50 की जगह अगर 40 ग्राम ही NaCl मिलाएं तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब 40 ग्राम NaCl मिलाकर हम जो सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है, उस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब सैचुरेशन से पहले, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने में जितना NaCl लग रहा है उससे कम अमाउंट में, उससे लेस अमाउंट में अगर हम यूज करें NaCl और उससे हम सॉल्यूशन बनाएं तो ऐसे सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसका जस्ट अपोजिट है। मान लो जैसे हमने क्या बताया कि यहाँ बीकर था, बीकर में हमने वाटर ले लिया था 100 ml और इसमें हमने कितना मिलाया NaCl, हमने क्या बताया, NaCl मान लो 50 ग्राम लगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने में कितना NaCl कंज्यूम हुआ, 50 ग्राम, ठीक है। तो अब इस सॉल्यूशन में मान लो हमने 50 ग्राम की जगह 60 ग्राम मिला दिया NaCl। तो सैचुरेशन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने में 50 ग्राम लग रहा है NaCl, लेकिन 50 ग्राम से ज़्यादा अगर हम NaCl इसमें मिलाकर सॉल्यूशन प्रिपेयर करें बीकर के अंदर, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स मोर डिजॉल्व्ड सॉल्यूट देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने में 50 ग्राम लग रहा है, तो इससे ज़्यादा अमाउंट 60 ग्राम, 70 ग्राम, 80 ग्राम अगर हम NaCl मिक्स करें इस वाटर के अंदर और उससे जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन,
ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट है द कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। मतलब अगर एक बेसिक सी चीज़ देखा जाए तो किसी भी सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में हो सकता है, या तो फिर वो मास में हो सकता है, सॉल्यूट किस में हो सकता है, मास हो सकता है, मतलब उसको ग्राम में, या फिर उसको हम वॉल्यूम में ले सकते हैं, दोनों तरीके से ले सकते हैं। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, किसी सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, सॉल्यूट, उसे हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, जैसे मान लो कि अगर हमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो, ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये कि जैसे सॉल्यूट को हमने किसी वाटर के अंदर 50 ग्राम सॉल्यूट हमने मिला दिया, ठीक है, तो किसी बीकर के अंदर मान लो 100 ml क्या है, वाटर है, और इसमें हमने क्या मिला दिया, 50 ग्राम सॉल्यूट, मतलब सोडियम क्लोराइड, नमक मिला दिया, ठीक है। तो इसका कंसंट्रेशन क्या क्या हो गया, 50 ग्राम पर 100 ml हम लिखेंगे। या तो मान लो अगर 1 लीटर पानी है, ठीक है, 1 लीटर पानी है, ठीक है, कितना है, 1 लीटर अगर पानी है, वाटर है, और इसमें हमने क्या मिला दिया, 10 ग्राम मिला दिया क्या, सॉल्ट NaCl। तो इसका कंसंट्रेशन हम क्या लिखेंगे, 10 ग्राम पर लीटर। मतलब 10 ग्राम पर लीटर का मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर में कितना मिला गया है सॉल्यूट, 10 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक, देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस किया गया है कई तरीके से। तो अब इससे रिलेटेड देखो बच्चों, न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, तो ये फार्मूला जरूर याद कर लेना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 फार्मूला है। तो पहला फार्मूला क्या है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम एक्सप्रेस करते हैं इन तीनों से, ठीक है। जनरली आपको इन 3 तरीके से पढ़ना है। पहला है मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, तीसरा है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया रहेगा कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, हम मास ऑफ सॉल्यूट में डिवाइड करेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन को, और 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन अगर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे, और उसे 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है थर्ड है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों। अब देखो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिया है, ठीक है, वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाई मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, ठीक है, कि मतलब कैलकुलेट करना है आपको कंसंट्रेशन किसके टर्म में करना है, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन के टर्म में करना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप समझने की कोशिश करो कि ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, मतलब यहाँ पे कॉमन सॉल्ट कितना है, 40 ग्राम है, और 320 ग्राम क्या है, वाटर है, मतलब 320 ग्राम क्या है, वाटर लिया गया है। तो यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा, अमाउंट वाटर का ज़्यादा है, इसलिए वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्वेंट हो जाएगा। और यहाँ पे जो कॉमन सॉल्ट है ये कितना है, लेस अमाउंट में 40 ग्राम है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन सॉल्ट क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कौन सा फार्मूला लगाना होगा, फार्मूला अभी आपको ने पढ़ा, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन का फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 40 ग्राम है। अब हमें क्या निकालना होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन में आपके सामने क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 40 ग्राम, और मास ऑफ
सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, वाटर है ना। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है क्वेश्चन में, देखो 320 ग्राम दिया है, ठीक है बच्चों। अब लेकिन फार्मूला इस पे क्या लगेगा, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता है, ठीक है, लेकिन अब हमें क्या निकालना होगा, मास ऑफ सोल्यूशन निकालना होगा, ठीक है बच्चों। तो मास ऑफ सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है बच्चों, देखो मास ऑफ सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब इस मास ऑफ सॉल्यूट जो है कितना है, 40 ग्राम है, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 320 ग्राम है। मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 360 ग्राम। ये 360 ग्राम क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्यूशन हुआ। तो ध्यान से समझ लो बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। मास ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट में मास ऑफ क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमें क्या पता चल जाता है, मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाता है, ठीक है बच्चों। ओके, अब देखो फार्मूला हमारे पास क्या है, क्या मास बाई, क्या पूछ रहा है, मास बाई मास परसेंटेज, ठीक है, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है, ठीक है। फार्मूला क्या है, आप जानते हो फार्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बच्चों, 40 ग्राम है जो क्वेश्चन में दिया। मास ऑफ सॉल्यूशन अपान मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकाला आपने, 360, अभी आपने कैलकुलेट निकाला था, ठीक है। तो 40 अपान 360, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व जब करोगे बच्चों, इसको पूरा ओवरऑल जब आप सॉल्व करोगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 400 अपान 36। फिर अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो इसका आंसर जो है कितना आएगा, इसका आंसर आएगा आपका, ठीक है बच्चों, इसका आंसर आपको मिलेगा 400 डिवाइड बाई 36। इसको करेंगे तो इसका आंसर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 11.1% आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर क्या हुआ आपका, ये आंसर आपका हो गया 11.1%। दिस इज द आंसर। मतलब मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, 11.1% होगा बच्चों, ठीक है। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया है, तो इसको देख लेना बच्चों, एक बार रिकैप कर लेना, रिवाइज कर लेना। और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। और भी जो फार्मूला है उससे रिलेटेड और भी सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा बच्चों, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ओके।